सीयूटी 2026 का इंग्लिश एग्जाम सीरियसली बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा एम्बिग्विटी रहता है और मैक्सिमम स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं ना यहीं पे मिस आउट कर जाते हैं। देखो अगर आपको एसआरसीसी आना है, मेरी तरफ से आना है, फिर टॉप कॉलेज में आना है, हिंदू हंसा एलएसआर मिरांडा, ये सारे टॉप कॉलेज में आना है, तो आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा इंग्लिश कैसे हैंडल करे, कैसे टैकल करे एग्जाम हॉल में। अब अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे सीयूटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस डाला है वो आपको डिटेल बताया नहीं गया कि आपको एक्चुअली पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा और वो सब चीज़ मैं आपके साथ फ्री में शेयर करूंगा। अब देखो मैं आपके ना एक ट्रिकी क्वेश्चन का एक कंटेस्ट लेके आ रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल फ्री है, आपके लिए 1 रुपया भी नहीं लूंगा। देखो मैं आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता हूँ, सब चीज़ फ्री शेयर करता हूँ। आपका बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, दैट इज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जब आप लोगों से बात करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरा यंगर उज्ज्वल है, मैं जो कंफ्यूज है, जो एंग्जाइटी में, जो नर्वसनेस है, जो कि टॉप कॉलेज आना चाहता है बट उसको सही रास्ता नहीं मिलता, और मैं इसीलिए सब चीज़ फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका हाथ पकड़ के मैं ऐसा तक लेके जाऊँगा। अब आपको यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें पे शेयर करने वाला हूँ फ्री में कि आपका कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस आता है, किस तरीके से आपका एग्जाम सिनेरियो रहेगा, वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा। तो टेलीग्राम में जुड़ जाना, वो मैं अभी इसके वीडियो के जस्ट बाद वो शेयर कर दूंगा। आप खुद ट्राई करना वो सॉल्व करने का, सॉल्व करके देखना कि आपका कितना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश के बारे में, और आपको समझ आ जाएगा कि आप सीयूटी में ना कितना स्कोर करने वाले हो। और सच बोलता हूँ, देखो मैं आपको एक्चुअली बोल दूँ, सच फेस बोल दूँ, डोमेन सब्जेक्ट्स में ना आप इजीली 80 to 90% ला दोगे, लेकिन इंग्लिश में ना 50% भी नहीं ला पाओगे, क्योंकि इतना एम्बिग्विटी रहता है, इतना घुमा फिरा के सीयूटी टेस्ट करता है। क्योंकि सीयूटी को एक ही सब्जेक्ट मिला है, दैट इज इंग्लिश, जो कि स्टूडेंट्स को पूरा निचोड़ के रख सकता है, और उसी के कारण मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल करते हैं, और वही कारण है कि स्टूडेंट्स जो है एसआरसीसी नहीं पहुंच पाते। अब आपको इंग्लिश कैसे टैकल करना है, अब देखो आपके साथ मैंने एक पीडीएफ शेयर कर रखा है ऑलरेडी, जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, एबीसी एनालिसिस का। अगर आप स्क्रीन पे देख रहोगे एबीसी एनालिसिस मतलब मोस्ट प्रीवियस, देखो मैं प्रीवियस को पूरा एनालाइज क्यों, प्रीवियस क्वेश्चन का पूरा एनालाइज करके कौन से रिपीटेड होती है, कम चैप्टर पढ़ के भी सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हो, कौन सा सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, कौन सा मोस्ट क्वेश्चन रहता है, वो सारा मैंने एबीसी एनालिसिस मतलब रैंक वाइज पूरा बताया हुआ है। तो आप लोग वो पीडीएफ को एक्सेस कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले देखो मैं आपको बोलता हूँ कि आप अनसीन पैसेज को सबसे ज़्यादा ट्राई करो कि भाई आप अनसीन पैसेज सॉल्व करो। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं कैसे सॉल्व करूं, कैसे मुझे अनसीन पैसेज के पास जाना पड़ता है, तो आप 2 बुक्स खरीद सकते हो। एक सबसे पहले रेन एंड मार्टिन। अब देखो रेन एंड मार्टिन में सबको बोलता हूँ प्लीज़ 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 रेन एंड मार्टिन परचेज करो, क्योंकि इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन इज द कोर ऑफ योर सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है कि आप 1 वर्ड मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, ये 2 बुक आपके हाथ में रहना चाहिए। अब ऑफकोर्स मैं आपको एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट भी खरीदने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुका है, दैट इज़ ओसवाल का बुक, दैट इज़ सीयूटी का जो आपका बुक है ओसवाल का, इंग्लिश के लिए सेपरेटली बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग को। अब इसका फीचर्स मैं बाद में बताता हूँ, बट आपको यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ सबसे पहले कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। अनसीन पैसेज सॉल्व करो, रेन एंड मार्टिन में ना लिटरली बहुत सारे अनसीन पैसेजेस रहेंगे, उसको सॉल्व करो। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको समझ आएगा, फिर आप पैसेज पे जाओ और उसको पूरा गो थ्रू करो। देखो सच बोलता हूँ, सीयूटी ना 5 टाइम एंड एक्यूरेसी का भी खेल है, आपका नॉलेज यहाँ पे टेस्ट होता है। मैं हर बार यही बोलता हूँ, एवरेज स्टूडेंट मिस आउट कर जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग नॉलेज गेन करने का रहता हो, बट सीयूटी 50 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है आपको। 10 मिनट आप रिव्यू के लिए रख दो और ऊपर नीचे के लिए रख दो, लेकिन 50 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं, क्योंकि वो एक एक क्वेश्चन को ध्यान ही नहीं दे पाते, उतना प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाता है, और जो ट्रिकी क्वेश्चन रहता है वो तो अटेंड ही नहीं कर पाते। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आप अगेन इंग्लिश में क्या ना, आपने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में कुछ भी लिख के आया होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शन गलत करते हो, एक नंबर से मैंने ऐसा जैसे मिस होते हुए देखा यार, सच बोलता हूँ। तो भाई आप लोग को अभी से बहुत प्रैक्टिस करना है सीयूटी के लिए। आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, रेन मार्टिन उठाओ, अनसीन पैसेज सॉल्व करना बैठो। अब बहुत लिटरली लोग क्या करते हैं ना, ईडीएम्स पे फोकस नहीं करते। अब देखो मैं आपको एक्चुअली बोलो, सीयूटी का जो पेपर मैंने देखा था ना, मैक्सिमम अनसीन पैसेज आ गया था, मतलब लिटरली 4-5 अनसीन पैसेजेस पूछ रहा है, कॉम्प्रिहेंशंस पूछ रहा है, जो कि आपका एनालिटिकल माइंड्स, आपका किस तरीके से वर्ड्स का वोकैबुलरी कितना स्ट्रांग है, वो सब वो सब आपका टेस्ट कर रहा है। जो कि सीबीएसई स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो उतना ज़्यादा वेलवर्स नहीं रहते। आईसीएसई का बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं भी आईसीएसई से, तो बहुत ज़्यादा मुझे इंग्लिश सिखाया गया है बचपन से, तो ये मेरा बेसिक से आया है, बट सीबीएसई स्टूडेंट्स का नहीं रहता इतना बेसिक से। तो क्योंकि ये ऑनेस्टी बता रहा हूँ आपको, तो आपको प्लीज़ अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ो, नया वर्ड सीखोगे, अनसीन पैसेज सॉल्व करो। यही 2 कारण, 2 ही रीजंस है, यही 2 वेज है जिसकी वजह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो फोकस करना है दैट इज ईडियम्स पे आपको फोकस करना है।
रीअरेंजिंग द पार्ट्स, वर्ब्स, प्रोवर्ब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्बल एनालॉजी। अब देखो मैं जब प्रेपोजिशंस, अगेन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको पूरा एबीसी एनालिसिस करके रखा हुआ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपको जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भेजूंगा ना, एक पीडीएफ भेजूंगा ना 50 क्वेश्चंस का, वो जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि आपका एक्चुअली औकात क्या है। तो भाई आपको अभी से प्रैक्टिस चालू करना है। अब मैं आपको बोलूँगा कि द हिंदू भी पढ़ लेना, मैं पीडीएफ में सब चीज़ मेंशन करके रखा हूँ, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको लेना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज आपको परचेज करना चाहिए। अब देखो जैसे मैंने एक मॉक कहा है कि ओसवाल बुक का आपको मॉक खरीदना है, यहाँ पे अराउंड 50 क्वेश्चंस आपको हर दिन सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे फ्री में, मतलब बहुत मॉक टेस्ट 700+ आपको एमसीक्यूज मिलता है, प्रीवियस पेपर को पूरा इंडिकेटेड रहता है। तो मैंने टैग करके रखा है प्रोडक्ट को, और आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा वेबसाइट में जाके परचेज कर सकते हो कूपन कोड से, कि वो एडिशनल डिस्काउंट आपको देता है, या फिर अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से भी आप परचेज कर सकते हो। तो बट मैं हाईली रिकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ उस वाले को, क्योंकि ये टॉपर्स लोग का फर्स्ट चॉइस है ना, दिस इज माई फर्स्ट चॉइस, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, देखो भाई, देखो इट द ओनली थिंग, मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात किया, देखो मैं ऑल इंडिया रैंक 1 से भी बात करता हूँ, जो स्टूडेंट्स फेल करते हैं उनसे भी बात करता हूँ, उनके सब जो मिस्टेक्स करते हैं ना, मैं आपको क्यूमुलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, आप अपने आप का स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बना लेना। मैंने ऑलरेडी 30 डेज का स्ट्रैटेजी बता के रखा है, जहाँ एवरी डे 1 आवर आपको इंग्लिश सॉल्व करना पड़ेगा। बट मैं आपको अभी के लिए क्या बोलना चाहता हूँ वो सुनो बहुत ध्यान से, जो मिस्टेक्स किए हुए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इंग्लिश को लास्ट में रखते हैं, जो लेकिन सोचते हैं कि भाई इंग्लिश लास्ट में देख लूँगा, इडियम प्रोवर्ब्स देख लूँगा, नहीं होता है। लिटरली इट इज़ एन ओनली सब्जेक्ट जिसमें सीयूटी खेलेगा, इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा ना आपको सीयूटी, जो आप टैकल ही नहीं कर पाओगे। तो भाई इंग्लिश इज दैट सब्जेक्ट जो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि अनसीन पैसेज, आपको अनसीन पैसेज इतना एनालिटिकल रहेगा, वर्ड्स इतना घुमा फिरा के देगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे। आपको उस 1 मिनट के अंदर, आपको उस 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, और उस पैराग्राफ को आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ता है। आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा आपका प्रेशर रहता है उस समय। 50 क्वेश्चन 50 आंसर्स आपको सॉल्व करना पड़ता है, और एक गलत आंसर -1 हो जाएगा, एक नंबर आपके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि रैंक आपका 1000 पीछे चल जाएगा। इस पीडीएफ में ना मैंने एक सेपरेट लाइन बना के रखा है, जहां पे प्रेपोजिशन को मैंने बहुत ध्यान से दिया है। मेरे को आज के लाइन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रेपोजिशन में फेल करते हैं, कंजंक्शंस में फेल करते हैं, जहां पे आपको कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेटिंग किस तरीके से होने वाला है, मॉडिफायर्स में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, सेंटेंस करेक्शन किस तरीके से सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, पैसिव एक्टिव में भी बहुत लोग गलती करते हैं। तो भाई उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। देखो आपको मैं करेक्ट स्पेलिंग्स के बारे में तो उतना ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग आप प्रैक्टिस करके ही करोगे। तो देखो इस वीडियो का मैं एक ही करेक्ट बोल सकता हूँ, अगर आपको आना है ऐसा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा था, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले टेंसेस पे भी ध्यान दो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना टेंसेस पे कम ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, कि आपको पास्ट कैसे यूज़ करना है, पास्ट कंटिन्यूएंस कैसे रहता है, प्रेजेंट कैसे रहता है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ नेक्स्ट में आता है एडवर्ब्स पे, आपको ईडियम्स, देखो एडवर्ब्स तो मैं ऑलरेडी कह चुका था वीडियो पे। नेक्स्ट आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये इस टर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि जब मैंने प्रोफेसर से बात की ना, तो वो लोग बोल रहे थे कि अब आपको काफ़ी ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो देंगे, बट सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये काफ़ी ज़्यादा आपको आएगा। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ध्यान से देखना, कि जब तक आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कर नहीं पाओगे। जैसे हिंदू, हंसा, जलसा, राणा है, 3 पाथवेज है। एक रेड एंड मार्टिन, वर्ड पावर्ड मेड इजी, तीसरा द हिंदू। ये 3 आपको साइड बाय साइड करना ही पड़ेगा, गिवन दैट कि आप ये सारे चीज़ डोमेन लैंग्वेज के अलावा मैं बोल रहा हूँ, मतलब एवरी डे आपको 1 से 2 आवर्स इंग्लिश के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद ओसवाल का आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना पड़ेगा, साथ साथ प्रीवियस पेपर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, वर्ड्स जो अनसीन पैसेजेस है वो सॉल्व करना पड़ेगा। टफ लग रहा होगा, बट मैंने एक पूरा 30 डेज का शेड्यूल बना के रखा हुआ है, और एबीसी एनालिसिस का पूरा बना के रखा है, जो कि आप लोग आराम से देखोगे उस वीडियो को, आराम से उसको समझोगे, एबीसी एनालिसिस कैसे करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है रैंक वाइज, तो आपके लिए ईजिली हो जाएगा। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे इंग्लिश के लिए कमेंट कर रहे थे कि भाई इंग्लिश कैसे सॉल्व करना चाहिए, कहाँ से सॉल्व करना चाहिए, क्या फ्री रिसोर्स होना चाहिए, तो मैं आपके लिए बता दिया हूँ। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज भी लेके आने वाला हूँ, ताकि आप लोग एक्चुअली उन सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सको जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आराम से आप पास कर सको सीओटी, और एक्चुअली ऐसा हिंदू आंसर आ सको। तो अब एंड ऑफ द वीडियो एक सीक्रेट भी शेयर करने वाला हूं, जो कि मैक्सिमम स्मार्ट स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि सीयूटी में इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड दैट इज एलिमिनेशन मेथड। अब अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे ना एलिमिनेशन मेथड, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा आपको एक्चुअल आंसर पहुंचने में। जब आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, तो मतलब प्रोबेबिलिटी है 0.25 ऑफ गेटिंग द आंसर करेक्ट। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि आपको आंसर ऐसा होना चाहिए, 2 आंसर जो आप मतलब ऐसा समझो कि वो आंसर हो ही नहीं।
तो 0.5 बढ़ जाएगा आपका। देखो ये एलिमिनेशन मेथड ना बहुत साइंटिफिक मेथड है, मतलब जैसे एलिमिनेट कर पाओगे, जितना एमसीक्यूज को ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकोगे उतना आपका प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होता रहेगा। ये मैथमेटिकल है। जैसे 4 ऑप्शन है तो अगर आप चारों में से कोई भी तुक्का लगाओगे तो 0.25 है कि वो सही हो सकता है, मतलब 25% चांसेस है कि वो सही हो सकता है। बट अगर आप एक आंसर एलिमिनेट कर दिया तो पॉइंट आपका 3 हो जाता है, फिर आप एक और कर देते 0.5 हो जाता है, मतलब 50% चांस है, आधा परसेंट चांस है कि उन दोनों में से एक हो सकता है सही आंसर। और ये एलिमिनेशन मेथड यूज करके काफी सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर किए। तो अगर आप लोग देखो, एक तो आपको पता है कि आंसर कैसे निकालना है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता है तो डायरेक्ट करके आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपको नहीं आता, और ये प्रैक्टिस अभी से होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब वीडियो बंद कर दिया था, बट मैं वीडियो बाद में वापस से ये रिकॉर्ड इसीलिए कर रहा हूँ, रीशूट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये मेथड अभी से लागू करना है और अभी से आप लोग को प्रैक्टिस करना चालू करना है, क्योंकि ये आपका हेल्प करेगा आपका एग्जाम में भी। क्योंकि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा तो नहीं होगा, अभी से ट्राई करो एलिमिनेशन मेथड इनकलकेट करने का, एलिमिनेशन मेथड यूज करने का, ताकि आप लोग एक्चुअली आंसर में पहुंच सके। तो सीयूटी इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि ज़रूर से एलिमिनेशन मेथड यूज करना, इंग्लिश में खास कर करके और थ्योरी सब्जेक्ट्स में खास कर करके, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस बुक को परचेज करना मत भूलना, नीचे में डाल रखा है। सारी चीज़ आपको मैंने फ्री दे दूंगा। एक अभी नेक्स्ट जो है मॉक दे रहा हूँ, तो उस मॉक को जरूर से सॉल्व करना और देखना कितना ज़्यादा आपके लिए है। टेलीग्राम जरूर से जुड़ जाना, टेलीग्राम ग्रुप में आपको देता हूँ। और कमेंट कर दो, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करो आई कैन एंड आई विल। देखो मैं ये कमेंट आपके लिए बोलता हूँ भाई, मैनिफेस्टेशन होना चाहिए कि आपके अंदर एक मैनिफेस्टेशन है कि हाँ मुझे ऐसा सी आना है। ये आई कैन एन उस समय जब आप ऐसा सी पहुंच जाओगे ना, तब आप देखना आई कैन एन मैंने कमेंट किया था, आज मैं ऐसा में हूँ। तो भाई कमेंट कर दो, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।